हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त देव। राइड ट्रैक एंड ट्रैवल्स की एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मोटर बाइक राइडर के सबसे ज़रूरी जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें से एक होता है राइडिंग गियर्स। और जब हम राइडिंग गियर्स की बात करते हैं तब हम राइडिंग जैकेट को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए आज हम राइडिंग जैकेट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एज ए राइडर मुझे भी बहुत दिनों से एक राइडिंग जैकेट की ज़रूरत थी, लेकिन बजट की वजह से मैं बहुत दिनों से बस इसको पोस्टपोन करते जा रहा था और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि मेरे जो बजट है उसमें कौन सा राइडिंग जैकेट आता है। तो बहुत दिनों के रिसर्च के बाद मुझे एक राइडिंग जैकेट के बारे में पता चला जिसका नाम है स्कीम ईथर रेजर वर्जन 3। क्योंकि ये राइडिंग जैकेट मैं 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और 2-3 छोटा मोटा ट्रिप भी मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये जो जैकेट है स्कीम ईथर का रेजर वर्जन 3 जैकेट, इस जैकेट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले जैकेट को दिखाते हैं आपको। तो यही है वो जैकेट जो है स्कीम ईथर का रेजर वर्जन 3 जैकेट, जो आता है लेवल 2 प्रोटेक्टर के साथ। तो सबसे पहले इसको मैं खोलकर आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे एक बैग में आता है, लेकिन ये हैंगर उसके साथ नहीं देता है, मैंने पर्सनली लगाया है। अब मत सोचना कि ये हैंगर भी उसके साथ मिलता है, ये हैंगर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मुझे इस जैकेट में सबसे बुरा जो लगा, मतलब बहुत सारा चीज़ मुझे ख़राब लगा है, उसमें से सबसे पहला चीज़ जो मुझे ख़राब लगा वो है ये चेन। पता नहीं क्यों ये चेन इतना छोटा दिया हुआ है। नहीं, तो निकल गया है ये जैकेट। और यह है उसका बैग, और बैग के अंदर है रेन लाइनर और विंटर लाइनर। जो रेन लाइनर और विंटर लाइनर के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको जैकेट दिखाता हूँ। ये जैकेट में सबसे पहला मैं आपको प्रोटेक्टर के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आता है शोल्डर प्रोटेक्टर, आर्म प्रोटेक्टर और बैक प्रोटेक्टर। इस जैकेट के साथ जो प्रोटेक्टर्स आते हैं, जिसमें शोल्डर और आर्म के प्रोटेक्टर्स होते हैं लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स, और बैक प्रोटेक्टर्स होते हैं लेवल 1 के प्रोटेक्टर्स। इस जैकेट के चेस्ट में यहाँ पर मेस रहते हैं, हाथ में यहाँ पर मेस रहता है और बैक में भी मेस रहता है, जिससे आपको समर में अगर उस जैकेट को आप पहन के चलाओगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो जैकेट का मेन जिप है ये काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो ठीक है, इस प्राइस रेंज में ये वाटरप्रूफ होगा मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का ये जिप है। और अगर आप पॉकेट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर दोनों साइड में 2 साइड पॉकेट मिल जाता है, जो कि फिर से मेस वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आप थोड़ा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसमें आप कुछ मत रखो, क्योंकि एक तो अगर कोई क्रैश होगा तो वो लग भी सकता है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर पानी जाएगा तो ये भीग कर ख़राब भी हो सकता है। तो कोई भी पॉकेट में आप, जैकेट के पॉकेट में आप कुछ ना रखो तो सही है। लेकिन अगर फंस जाओ रास्ते में और आपके सामने कुछ रखने के लिए जगह नहीं है, मोबाइल वगैरह या फिर माइक वगैरह कुछ भी, तो अगर आपको कुछ रखना है तो उसके लिए भी इस जैकेट में एक पॉकेट है जो कि वाटरप्रूफ है। और वो पॉकेट आपको इधर मिल जाएगा, ये वाला। ये पॉकेट वाटरप्रूफ भी है और इसका जिप भी वाटरप्रूफ है। तो आप कुछ अगर इमरजेंसी में कुछ सामान रखना चाहते हो जो कि भीगने से प्रॉब्लम होगा, तो इस पॉकेट में इसको रख सकते हो, जो कि आपके लेफ़्ट चेस्ट में आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर आपको रिफ्लेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो आगे में आपको ये वाला रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद चेस्ट में ये वाला भी रिफ्लेक्टर है। बैक साइड में भी आपको स्कीम ईथर का लोगो और रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और साइड में हाथ में भी आपको शोल्डर में और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अगर मैं आपको फिटिंग के बारे में बोलूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फिट आया है। और ये जो रिस्ट के साइड में आपको ये वेलक्रो मिल जाता है, इससे आपको ये रिस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप एल्बो के जगह पर यहाँ पर 2 बटन मिलता है, तो इसको भी आप एडजस्ट करके लगा सकते हो अपने साइज़ के हिसाब से। और कमर के साइड में भी आपको वेलक्रो मिलता है, तो आप इससे भी अपने जैकेट को आप एडजस्ट करके पहन सकते हो। तो ये काफ़ी सही है। और अगर मैं खुद के बारे में बात करूँगा तो मेरा हाइट है 5'7", और ये जैकेट है मीडियम साइज़ जैकेट। तो ये जैकेट मुझे काफ़ी सही से फिटिंग आया है। इस जैकेट की फिटिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके प्रोटेक्टर्स के बारे में बोल देता हूँ। इस जैकेट में शोल्डर और एल्बो प्रोटेक्टर्स जो आते हैं वो लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स आते हैं, और बैक में जो प्रोटेक्टर्स आते हैं वो लेवल 1 का प्रोटेक्टर्स आता है, और इसके चेस्ट में कोई प्रोटेक्टर्स नहीं आता है। तो इस प्राइस के हिसाब से वो सही है। लेकिन इसमें जो प्रोटेक्टर्स आते हैं काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के प्रोटेक्टर्स है। मैंने इसको निकाल कर देखा है, ये सारे प्रोटेक्टर्स डिसेंट क्वालिटी के प्रोटेक्टर्स थे। तो अभी मैं आपको इसको पहन कर दिखाता हूँ। तो ये साइड में भी 2 पॉकेट्स आते हैं। सर क्वालिटी भी डिसेंट क्वालिटी का है, लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है। ये तीनों चेन में से कोई भी चेन वाटरप्रूफ नहीं है।
फिर इसमें एक वेलक्रो मिल जाता है जिससे आप अपना जैकेट का एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर भी है। उसके बाद एल्बोज में 2 बटन मिलता है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और कमर के साइड भी आपको एडजस्टेबल वेलक्रो मिलता है। तो फिटिंग आप देख सकते हो आगे से भी और पीछे से भी। मेरा हाइट है 5'7" और ये जैकेट का साइज़ है मीडियम। तो इस हिसाब से आप अपना साइज़ देखकर और कंपनी का अगर कुछ साइज़ स्टार्ट होगा तो आप उसके हिसाब से ऑनलाइन से मंगवा सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन लेते हो या फिर कोई स्टोर से कोई स्टोर से अगर आप लेते हो तो आप खुद जाकर अपना साइज़ देखकर इसको ले सकते हो। पहले मैं इसको खोलता हूँ, उसके बाद बाकी बात करता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। इस जैकेट का फिटिंग के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अभी बात करते हैं इसके कंफर्टनेस के बारे में, क्योंकि इसके बैक में, फ्रंट में और हाथ में सब जगह पर वेंट है, तो इसमें बहुत अच्छा एयर पासिंग होता है। तो समर में अगर आप राइड कर रहे हो को उतना ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप ट्रैफिक में रुकोगे तो गर्मी तो ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन एक बात है, आप इसको विंटर में विदाउट लाइनर तो राइड नहीं कर सकते हो, लेकिन विद लाइनर भी, इसके साथ जो लाइनर आता है उसमें भी आप हेवी विंटर में राइड नहीं कर सकते हो। क्यों, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस जैकेट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता लिया, लेकिन अभी जो मुझे बुरा लगा है वो है इस जैकेट का ये विंटर लाइनर। जो पहली बात तो ये हाफ में है और पतला है। छोड़ो, पतला फिर भी छोड़ देते क्योंकि, लेकिन ये हाफ में है। अगर विंटर में अभी आप चलाओगे तो ये हाफ होने की वजह से यहाँ से, क्योंकि ये आपके हाथ में मेस है और चेस्ट में भी मेस है, तो वहाँ से हवा अंदर आएगा और इसमें से आपको बॉडी में हवा लगेगा और आपको विंटर में बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि मैंने इस विंटर में इसको पहनकर चला लिया है तो मुझे बहुत ही ठंड लगा था। और उसके बाद जो होता है, ये जो चेन है ना, ये जैकेट में लगता है, तो ये अलग से चेन नहीं है, क्योंकि ये जैकेट में लगता है तो इसके आगे से भी आपको अंदर हवा जाने वाला है। तो ये तो मैं फ्यूचर में कभी भी इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ये यूज़लेस है मेरे लिए। तो इस जैकेट का सबसे पहला जो ख़राब चीज़ मुझे लगा है वो है ये विंटर लाइनर। और इसके बाद मैं आपको इसका रेन लाइनर भी दिखाता हूँ, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये इस जैकेट का रेन लाइनर है जो फुल में आता है, मतलब इसका हाथ पूरा है, लेकिन ये जैकेट के अंदर जाता है। तो फिर भी ये ठीक है, लेकिन अगर हेवी रेन होगा तो इसमें से भी पानी अंदर जाएगा। हालांकि आपको देखने में ये लग रहा है कि विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आउटडोर में काम कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है हेवी रेन्स के बारे में और हेवी रेन्स में पहनने वाले रेन लाइनर के बारे में। तो ये रेन लाइनर 10-15 मिनट का रेन सह सकता है। तो इस जैकेट के अंदर भी पानी जाएगा। पहले तो आपके ऊपर से, साइड से, हाथ से पानी जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके बॉडी से भी हेवी रेन होने से इसके बॉडी में से भी आपको पानी अंदर जाएगा। तो ये 100% सेफ नहीं है हेवी रेन में। हाँ, सिटी राइड्स में आप इसको पहन सकते हो या वीकेंड राइड में आप इसको पहन सकते हो, लेकिन आप रेनी सीजन में टूरिंग के पर्पस इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर टूरिंग के पर्पस आपको यूज़ करना है तो आप एक्स्ट्रा लेयर कोई वाटरप्रूफ जैकेट आप ले सकते हो, मतलब कोई वाटरप्रूफ लाइनर आप ले सकते हो, या रेनकोट आप यूज़ कर सकते हो। मैं रेनकोट यूज़ करता हूँ और आप भी रेनकोट यूज़ कर सकते हो। तो इस जैकेट के ओवरऑल मेरा रिव्यू अगर आप बोलोगे, क्योंकि मैं 3-4 राइड इसके साथ कर चुका हूँ और इसमें 2 और मैंने लॉन्ग राइड भी कर चुका हूँ। तो अगर मुझे बोलोगे तो इस प्राइसिंग के हिसाब से ये जैकेट सही है। समर के लिए भी सही है, विंटर के लिए भी सही है। विंटर के लिए क्यों सही है, क्योंकि ये जैकेट अगर आप यूज़ करोगे विंटर में तो इसके साथ आपको वैसे भी अपना कोई और लेयर आपको चलाना पड़ेगा अपने आप। और क्योंकि हम लोग 1-2 लेयर विंटर के टाइम कैरी करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जैकेट के साथ विंटर में राइड करने में। हाँ, अगर आप इस जैकेट का विंटर लाइनर के बारे में बात करूँगा तो ये मेरे लिए यूजलेस है। और अगर इस जैकेट का रेन लाइनर के बारे में मैं बात करूँगा तो इस जैकेट का रेन लाइनर भी मेरे लिए सिटी में फिर भी सही है, लेकिन लॉन्ग टूर के लिए ये एकदम सही नहीं है। मैं इसका सिटी में भी इसको यूज़ नहीं करूँगा, लॉन्ग टूर में भी इसको यूज़ नहीं करूँगा। सिटी में भी मैं रेन कवर यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टूर के लिए तो मैं रेन कोट यूज़ करता ही करता हूँ। तो ओवरऑल जैकेट का मुझे फिटिंग अच्छा लगा है। मटेरियल लाइनर्स छोड़ के जैकेट का मटेरियल मुझे अच्छा लगा। इसके साथ जो प्रोटेक्टर्स आते हैं वो प्रोटेक्टर्स बहुत सही है। एज ए प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोटेक्टर बहुत सही है। और इस जैकेट का जो प्राइस है वो प्राइस है 5,999 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ के हिसाब से ये जैकेट मेरे हिसाब से तो बहुत सही जैकेट है। आप इसको ले सकते हो आसिफ आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हो, विंटर में भी यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा लाइनर के साथ। और आप इसको वीकेंड में भी, वीकेंड राइड के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस जैकेट के बारे में बस इतना ही।
अगर आप 6000 या उसके अंदर कोई जैकेट लेना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट जैकेट मेरे हिसाब से आप ले सकते हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।